चाहे कितनी भी गर्मी हो, बरसात हो, हमें तो सर्वे के लिए निकलना ही पड़ता है। इस बार ही देख लो कितनी बरसात हुई, कितनी भीषण गर्मी पड़ी, इतने बुखार आए लोगों को। हमारे कई सर्वे रिपोर्ट बनी हैं। लगातार हर स्थिति हमने अपना काम चालू रखा, बीपी का सामना करती रही, थकी रही, लेकिन काम हर स्थिति चलता रहा। डाउन टू अर्थ के मुताबिक साल 2025 में लगभग हर महीने देश के किसी न किसी कोने ने मौसमी आपदा का सामना किया। इस साल जनवरी से अगस्त के बीच यानी 243 दिनों में से 235 दिन बारिश, बाढ़ या भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई। वहीं सितंबर और अक्टूबर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भीषण आपदाओं और उनके प्रभावों से जूझते दिखे। इन मौसमी आपदाओं का असर उस इलाके में रह रहे लोगों के साथ साथ वहां काम कर रहे समुदायों और संस्थाओं पर भी पड़ता है। इस वीडियो में हम इसी की पड़ताल करेंगे, साथ ही जानेंगे कि संस्थाएं इन परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकती है। जलवायु परिवर्तन का फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ता है? जलवायु सुरक्षा पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुताबिक जलवायु परिवर्तन लोगों के काम करने की क्षमता और परिस्थितियों पर गहरा असर डालता है। खासतौर पर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कर्मचारी, फील्ड सर्वेयर, कम्युनिटी मोबिलाइजर, आउटरीच वर्कर और जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऐसे तमाम लोग इससे सीधे प्रभावित होते हैं। ये लोग समाज के सबसे संवेदनशील और नाजुक तबकों के साथ अलग अलग मुद्दों पर काम करते हैं। जलवायु संकट न केवल इनके काम की जटिलताओं को बढ़ा देता है, बल्कि लंबे समय से किए गए काम के असर को भी खत्म कर देता है। इसके अलावा एक प्रमुख समस्या काम का अतिरिक्त बोझ, साथ ही अनियमित और कम आय भी है। आपदा के समय फ्रंटलाइन और एनजीओ कार्यकर्ताओं पर काम का बोझ बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन से बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें ज्यादा दौरे, जानकारी जुटाने और जागरूकता फैलाने का काम करना पड़ता है। भारत में ज्यादातर फ्रंटलाइन वर्कर कॉन्ट्रैक्ट या प्रोत्साहन राशि की तरह मिलने वाले भुगतान पर काम करते हैं, इसलिए काम का समय और बोझ बढ़ने पर भी आर्थिक भुगतान उतना ही रहता है। सामाजिक सेक्टर में भी परंपरागत रूप से कम वेतन ही मिलता देखा गया है। इसके चलते लोग अक्सर वे उपकरण या सुविधाएं नहीं खरीद पाते हैं जो जलवायु परिवर्तन के असर को कुछ हद तक कम कर सके। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं किस प्रकार कर्मचारियों को प्रभावित करती हैं। बीते साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया था कि अत्यधिक गर्मी, सूरज की यूवी किरणों, चरम मौसमी घटनाओं, कार्यस्थल पर वायु प्रदूषण, कीटों से पैदा हुई बीमारियों और एगोकेमिकल्स का सीधा असर श्रमिकों पर पड़ता है, खासकर उन पर जो लंबे समय तक खुले में काम करते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि तापमान के बढ़ने, जलवायु असंतुलन और बाढ़ सूखे जैसी स्थितियों से अक्सर मलेरिया, डेंगू, दस्त, त्वचा रोग और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट से पता चलता है कि मौसम की अनियमितताओं से आशा कार्यकर्ताओं पर शारीरिक व मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है। यही मानसिक थकान क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे जमीनी कार्यकर्ताओं को भी होता है। अब बात करते हैं कि कैसे संसाधनों की कमी और गैर समावेशी माहौल जलवायु परिवर्तन की मार को बढ़ाते हैं। सामाजिक न्याय पर काम करने वाली संस्था वन फ्यूचर कलेक्टिव द्वारा श्रमिक अधिकार, जलवायु परिवर्तन और शहरी विकास पर किए गए सर्वे में सामने आया है कि विकास सेक्टर के जमीनी कार्यकर्ताओं को अक्सर लू और बाढ़ से जूझना पड़ता है। हालांकि ये सर्वे दिल्ली, बम्बई और बैंगलोर के शहरी इलाकों तक सीमित था, लेकिन इतना बता देता है कि सेक्टर में कर्मचारी सुरक्षा और बीमा नीतियां अभी बहुत कमजोर हैं। सर्वे बताता है कि भीषण गर्मी होने पर फील्ड टीमों के सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं। वहीं बाढ़ की स्थितियों में उनके काम की जटिलताएं बढ़ जाती हैं। जैसे असम में मानसून के दौरान जब गांव बाढ़ में डूब जाते हैं तो सड़क या स्थायी स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो स्वास्थ्य कर्मी बोट क्लिनिक के जरिए लोगों तक सेवाएं पहुंचाते हैं। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि अक्सर कम संसाधनों और जोखिम वाले इलाकों में सेक्टर के कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ता है, फिर भी उन्हें पर्याप्त सुरक्षा, बीमा या आपदा के बाद सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो फिर समाधान क्या है? वन फ्यूचर कलेक्टिव की ही रिपोर्ट में इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।
संस्थानों को अपनी कर्मचारी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि वे जलवायु संवेदनशील परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। इसमें कुछ अन्य सुझाव भी शामिल हैं, जैसे फील्ड वर्कर्स के लिए उचित वेतन और उपकरण देना, स्वास्थ्य और आपदा बीमा की सुविधा प्रदान करना, महिलाओं और हाशिए के समूहों के लिए डेटा और सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाना और साथ ही क्लाइमेट सेंसिटिव बजट के लिए प्रयास करना। इसका एक सफल उदाहरण है सेवा, ब्लू मार्बल और अर्श रॉक द्वारा गुजरात में शुरू की गई एक्सट्रीम हीट इनकम माइक्रो इंश्योरेंस योजना। इस योजना के तहत 46,000 से ज़्यादा महिलाओं को हीटवेव के दौरान काम के घटते घंटों का मुआवजा दिया गया। चलते चलते जिक्र कर लेते हैं कि भारत के श्रम कानून भी सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की गारंटी देने की बात कहते हैं, लेकिन विकास सेक्टर में अक्सर इसका पालन होता नहीं दिखता। ये संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे मूलभूत श्रम सुरक्षा और आपदा बीमा कवरेज प्रदान करें। संस्थाएं फंडर्स के साथ इसके लिए बात कर सकती हैं और जरूरी बजट आवंटन के साथ नीतियों में समावेशी बदलाव कर सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के समय में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। साथ ही आगे आप जलवायु से जुड़े किन्हीं अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।